बिहार में जीती 16 सीटें अपने पास रखेगी जेडीयू। इंडिया में नीतीश कुमार की भूमिका पर भी बोले कई दिग्गज नेता। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरेगी। जेडीयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। वहीं जेडीयू के नेताओं की ओर से बयान सामने आया है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा और जेडीयू कितनी सीटों पर अपना दावा करेगी। वहीं नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी जेडीयू व अन्य दलों के नेताओं का बयान सामने आया है। इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में गुरुवार को हुई। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष समेत अन्य शीर्ष नेता भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी ने बिहार समेत दूसरे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे संबंधी रिपोर्ट राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इसी बीच गुरुवार को ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम आवास पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की बात सामने आई है। वहीं जेडीयू की ओर से बयान आया है कि बिहार में कितने सीटों पर उनकी दावेदारी होगी। बिहार में जेडीयू कितनी सीटों पर दावा करेगी? एक न्यूज चैनल पर इस सवाल का जवाब देते हुए जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि पिछले लोकसभा में 16 सांसद जेडीयू के जीतकर आए। परंपरा है और आम सहमति भी इस पर बन रही है कि जो सीटिंग सांसद वाली सीटें हैं वो विजयी पार्टी के पास ही रहेगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि सभी नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर सबसे पहले बिहार में ही सहमति बनेगी। इधर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने भी पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर उम्मीदवार तय करेगी ये राजद के साथ उनकी बातचीत पहले होगी। उसके बाद जेडीयू और राजद के बीच इस पर बातचीत होगी। कहाँ क्या बात हो रही है ये अभी नहीं कह सकते। जब 1 to 1 इस पर बातचीत होने लगेगी तब सब सामने आ जाएगा। उन्होंने जेडीयू की दावेदारी से जुड़े सवाल पर कहा कि जेडीयू जिन सीटों पर जीती हुई है उस पर दावेदारी क्या होगी। जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उस पर दावा क्या करना है। आगे उन्होंने कहा कि जब बात होगी तो उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। के पाठक का प्रयास लाने लगा रंग। स्कूलों के जर्जर भवन किए जा रहे हैं ध्वस्त। जानिए क्या है प्लान। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का प्रयास रंग लाने लगा है। बिहार के स्कूल के जर्जर भवनों को अब तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भागलपुर के जिला स्कूल परिसर स्थित जर्जर भवन को गुरुवार को ध्वस्त कर दिया गया। जिले में कुल 485 स्कूलों के ऐसे जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा। इन भवनों को ध्वस्त करने के बाद विभाग आगे की तैयारी पर भी तेजी से काम करेगा। इन भवनों को तोड़कर उसी जगह पर प्लेग्राउंड, गेस्ट हाउस और हॉस्टल वगैरह बनाने की तैयारी है। हाल में ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि ऐसे जर्जर भवन जिनका उपयोग नहीं हो रहा है उसे ध्वस्त करवा दे। जिसके बाद भागलपुर में ड्रोन के जरिए सर्वे करके भवन को चिन्हित किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक बी कार्तिकेय ने बुधवार को भागलपुर के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक स्थानों का निरीक्षण किया था। जिला स्कूल के निरीक्षण में उन्होंने पुराने और जर्जर भवनों को तोड़ने का निर्देश दिया था। साथ ही परिसर में गेस्ट हाउस और छात्रावास का निर्माण कराने को कहा था। उनके निर्देश का पालन फौरन किया गया और बुधवार की शाम से ही जेसीबी की मदद से उक्त भवन को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में जिस भवन को ध्वस्त किया गया उसका इतिहास काफी पुराना है। लोग बताते हैं कि यह भवन अंग्रेजों के जमाने का ही था। वहीं इस भवन की जगह अब गेस्ट हाउस और हॉस्टल बनाने का काम शुरू किया जाएगा। 41वीं बार की चैंपियन मुंबई से बिहार की पहली टक्कर। पटना में रहाणे की सेना को मात देगी युवा ब्रिगेड। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में शुक्रवार से रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के इस सत्र का पहला मैच बिहार और मुंबई के बीच खेला जाएगा। इस मैच के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। सुबह से सत्र में मुंबई टीम तो दोपहर से सत्र में बिहार टीम ने मोइनुल
जमीरुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस की। बिहार में पहली बार रणजी ट्रॉफी के एलिन ग्रुप का मैच खेला जा रहा है। शुक्रवार को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच पहली टक्कर शुरू होगी। बिहार टीम को पहली बार एलिट क्लब में एंट्री मिली है। एक बार फिर से बिहार में क्रिकेट के पुराने दिन लौटते दिख रहे हैं। रणजी ट्रॉफी के इस मुकाबले में बिहार की कप्तानी आशुतोष अमन के हाथ में है, तो मुंबई टीम के कप्तान भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे हैं। मुंबई टीम नेशनल क्रिकेट टीम में खेले सितारों से भरी हुई है। वहीं बिहार की टीम को अपने घर में खेलने का फायदा उठाना होगा। शुक्रवार को मुंबई और बिहार के बीच रणजी ट्रॉफी का मुकाबला पटना में हो रहा है। 4 दिनों तक ये मैच चलेंगे। मुंबई की टीम अब तक 41वीं बार रणजी ट्रॉफी की चैंपियन रह चुकी है। रणजी ट्रॉफी के अब तक 88 सत्र के इतिहास में मुंबई का यह रिकॉर्ड है। वर्तमान टीम में कई सितारे शामिल हैं। कप्तानी इंडियन टीम के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं, जबकि शुभम दुबे, धवन कुलकर्णी व सरफराज खान जैसे कई फेमस चेहरे इस टीम में शामिल हैं। इंडिया खेमे में तेज हुई गहमागहमी, सीएम से मिले तेजस्वी। नीतीश को लेकर जेडीयू ने की ये मांग। इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की बैठक की गहमागहमी के साथ ही बिहार में गुरुवार को राजनीतिक तापमान गरमाया रहा। सूत्रों के अनुसार इंडिया के प्रमुख घटक शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने बिहार में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद व अन्य वरिष्ठ नेताओं से गठबंधन के संयोजक पद व अन्य मुद्दों को लेकर विमर्श किया। माना जाता है कि उन्होंने संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर अपनी सहमति भी दी है। दूसरी ओर कांग्रेस की सीट शेयरिंग कमेटी ने बिहार समेत दूसरे राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे संबंधित रिपोर्ट राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष को सौंप दी। जल्द ही इस पर बैठक होगी और फैसले की जानकारी साझा की जाएगी। सीट शेयरिंग कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक ने बैठक के बाद दिल्ली में कहा कि घटक दलों में कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, इसका ब्यौरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। शीघ्र ही इस पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।